हेलो एवरीवन, जय जगन्नाथ। आइए इस वीडियो में हमने द हिंदू एडिटोरियल को कंटिन्यू रखते हैं। जो भी इम्पोर्टेंट बुक अब रहे वो डिस्कस करें। हिंदू और जो टाइम्स ऑफ इंडिया हो गया या फिर जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहे, इनमें से जो भी इम्पोर्टेंट वर्ड रहे इनमें से हमने 5 वर्ड सिलेक्ट करके इसके जो भी इम्पोर्टेंट सिनोनिम हो गया, एंटोनिम, वो अपना डिस्कस करते रहते हैं, है ना। तो आइए देखते हैं आज की जो भी बातें रहे वो डिस्कस करें। 12 की बात है। फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट वर्ड आपके सामने रहे, जिस्ट रहे। इसके पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? ये है नाउन। क्लियर, नाम की बात कर रहा हूँ। ये फीलिंग और एक्साइटमेंट एंड एंथुसियाज्म और ए क्वालिटी दैट मेक्स द समथिंग इंटरेस्टिंग और एंजॉयबल। जैसे किसी को जो कि एंजॉयबल बनाना यानी इंटरेस्टिंग बनाना। क्लियर। सिनोनिम जो कि एंथुसियाज्म हो गया, और क्या क्या हो सकता था, लिखते एक एक करके लिखते हैं। एंथुसियाज्म हो सकता था, एक्साइटमेंट हो सकता था, एक्साइटमेंट हो गया, एंड फैशन हो सकता था, है ना, फैशन हो गया, एंड एनर्जी हो सकता था, जील हो सकता था, एंड ईगरनेस हो सकता था, है ना, एंड कीप इंटरेस्ट हो सकता था, कीप इंटरेस्ट हो गया, एंड अविडिटी हो सकता था, अविडिटी हो गया, एंड और क्या हो सकता था, आर्डोर हो सकता था, है ना, आर्डोर हो सकता था, एंड फेवर हो सकता था, है ना, फेवर, फेवर हो गया, गैस्ट्रो हो सकता था, है ना, गैस्ट्रो हो सकता था, और भी क्या है, एंड रिलीज हो सकता था। लिखते हैं क्या करके, रिलीज हो गया, सावर हो सकता था, एंड ध्यान में रखिएगा, फ्लावर हो सकता था, स्पिरिट हो सकता था, विगोरियस, अलाक्रिटी हो सकता था। लिखते तो सारे के सारे क्या है, सिनोनिम है। अब देखते हैं एंटोनिम। एंड बोर्डम हो गया, बोर्डम, अपाथी हो सकता था, अपाथी, एंड इनडिफरेंस, बैटरी भी ख़त्म होने वाले, जल्दी जल्दी कवर करते हैं। इनडिफरेंस हो गया, एंड और क्या, डिसमे हो सकता था, एंड डिसमे हो सकता था, डिसइंटरेस्ट हो सकता है, जिसमें इंटरेस्ट नहीं है, डिसइंटरेस्ट हो गया, अनकंसर्न हो सकता था। तो ये सारे के सारे क्या है, एंटोनिम है, ध्यान में रखिएगा, मत भूलना। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, वाइटुपरेट। वाइटुपरेट इसके पार्ट ऑफ स्पीच क्या है बताना, ये आपके लिए क्वेश्चन है, ये इसका आपको बताना है वाइटुपरेट का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है। फिर आपको एडजेक्टिव जो, बस आप बताना इसके पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, मतलब या फिर एडजेक्टिव या फिर वर्ब, नाउन, जो भी रहे बताना। फिर इसके सिनोनिम एंटोनिम डिस्कस करते हैं। द टू क्रिटिसाइज, किसी को क्रिटिसाइज करना, समवन और समथिंग सिवियरली और एंग्रीली, बहुत ही बुरी तरीके से किसी को डांटना, वही है इसका मीनिंग। अब्यूज करना, बिरेट करना किसी को, स्कोल्ड करना मतलब डांटना, और रिप्रीमांड करना, वो भी डांटना, रिवोक करना, है ना, रिवोक हो सकता था, एंड सेंस्योर करना, चाइड करना, ये चाइड हो सकता था, एंड अपब्रेड हो सकता था, है ना, कास्टिगेट करना, एंड डिनाउंस करना। ये सारे के सारे सिनोनिम की बात कर रहा हूँ। एंटोनिम यहाँ लिखी गई, मतलब ये नहीं कि ये एंटोनिम है। डिनाउंस हो सकता है, डिनाउंस, कंडेम्ड, है ना, कंडेम्ड हो सकता था, रेल हो सकता था, रांट हो सकता था, है ना, लास हो सकता था, ब्लास्ट हो सकता था, स्क्रीम हो सकता था, है ना, साउट हो सकता था, येल हो सकता था, टायर्ड हो सकता था, है ना, इनवेग हो सकता था। सिनोनिम की बात करी,
एंटोनिम एक्सटॉल हो सकता था, क्लियर। प्रेज हो सकता था, किसी के बारे में अच्छे अच्छे बोलना। कमेंट हो सकता था, है ना। एक्लेम हो सकता था, अक्लेम हो गया। अपलॉड हो सकता था, और यूलोजाइज तो हो ही सकता था, यूलोजाइज हो गया। एक्सटॉल हो सकता था, वो तो हमने लिखी है यहाँ। मतलब किसी के बारे में अच्छे अच्छे बोलना, है ना। लॉर्ड हो सकता था, अपलॉड हो सकता था, अप्रूव हो सकता था, सैंक्शन हो सकता था, है ना। सैंक्शन हो सकता था, एंडोर्स हो सकता था। रहने देते, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। टेनासियस। टेनासियस मतलब जो लचीलापन रहे। इसके पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, बता सकते हो। इसके पार्ट ऑफ स्पीच तो एडजेक्टिव सभी को पता है। होल्डिंग ऑन टू समथिंग टाइटली, किसी भी चीज़ को जो कि टाइटली पकड़ना, यानी और बिंग वेरी डिटरमाइन एंड द अनविलिंग टू गिव अप, मतलब कभी भी गिव अप नहीं करना, वही है। ध्यान में रखना, अच्छी बात है, मतलब गिव अप नहीं करना, अच्छी बात भी है। थोड़ा बहुत इस पर नेगेटिव वे रहे, कैसे। आडामेंट हो गया, आडामेंट मतलब जो जिद्दी वाला इंसान रहे, है ना। एंड परसिस्टेंट रहे, डिटरमाइंड हो सकता था, रिजोल्यूट हो सकता था, एंड स्टबर्न हो सकता था। स्टबर्न मतलब जो जिद्दी वाला है इंसान रहे, है ना। ऑब्स्टिनेट हो सकता था, एंड अनहाइल्डिंग हो सकता था, एंड इनफ्लेक्सिबल हो सकता था, है ना। आडामेंट हो सकता था, लेकिन नहीं लिखते थे जिद्दी वाला, यहाँ लिखी आडामेंट। स्ट्रॉन्ग हो सकता था, फार्म हो सकता था, स्टेड फास्ट, स्टांच हो सकता था, लॉयल, फेथफुल हो सकता था, एंड टायरलेस, रिलेंटलेस हो गया, एंड और क्या हो सकता था। अनएग्जिस्टेबल, है ना। डॉग्ड हो सकता था, मतलब जो जिद्दी वाला इंसान रहे। एंटोनिम क्या होने वाला है, वीक हो गया, आइल्डिंग हो सकता था, फ्लेक्सिबल, कंप्लायंट, कंप्लायंट हो गया, सबमिसिव, एंड इररिजोल्यूट। लिख देते ना, फिर से लिख देते हैं। इररिजोल्यूट हो सकता था, कंप्लायंट हो सकता था, कंप्लायंट, सबमिसिव हो सकता था। सबमिसिव तो लिखी थी, है ना। सबमिसिव हो सकता था, और क्या, इंडिसिव हो सकता है ना, फेलिंग हो सकता, लाक्स हो सकता था। तो यही तो रहने देते, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं क्या रहे। साबोटाज। साबोटाज पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, ये वर्ब की तरह यूज करी जाती है, इसके साथ नाउन दोनों की तरह है। क्या मीनिंग, टू डिलीवरेटली, जो कि डैमेज और डिस्ट्रॉय समथिंग, और द आक्ट ऑफ द डूइंग, मतलब डिस्ट्रॉय कर देना, तबाही मचा देना। सिनोनिम क्या होने वाला है, वेंडलाइज हो सकता था, है ना। एंड और क्या हो सकता था, डैमेज कर देना किसी भी चीज़ को, डिस्ट्रॉय कर देना, डिसरप्ट कर देना, अनडिटरमाइंड कर देना, सबवर्ट कर देना, क्लियर। और क्या हो सकता था,
वुंड हो सकता था, है ना, हार्म हो सकता था, इम्पेयर हो सकता था, है ना, इंटरफेयर हो सकता था, मेडिल हो सकता, काफ़ी चल रहा है, टेम्पर हो सकता था, है ना, एंड डिसेबल हो सकता था, डिसेबल हो सकता था, एंड क्रिपिल हो सकता था ना, क्रिपिल हो सकता था, ऑब्स्ट्रक्ट हो सकता था, ऑब्स्ट्रक्ट हो सकता था, है ना, ब्लॉक हो सकता था, थॉट हो सकता था, थॉट, फॉयल हो सकता था, डिफेक्ट हो सकता था, काउंटर माइन हो सकता था, है ना। तो एंटोनिम लिखते हैं, एड हो गया, सपोर्ट देना, किसी को राहत देना, है ना, सपोर्ट हो गया, हेल्प हो सकता था, असिस्ट, फैसिलिटेट, प्रमोट करना, एडामेंट्स हो सकता था ना, एडवांस तो हो सकता था ना, एडामेंट तो नहीं होता, एडामेंट मतलब जो जिद्दी वाला इंसान है, एडवांस हो सकता था, और क्या हो सकता था, इनकरेज हो सकता था ना, फोस्टर हो सकता था, है ना। तो रहने देते, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं क्या रहे, साबोटाज, पार्ट ऑफ स्पीच, वर्ब है टू डेलिबरेटली डैमेज, किसी को डैमेज कर देना, डिस्ट्रॉय कर देना, समथिंग और द एक्ट ऑफ द डूइंग सो, क्लियर, डिस्ट्रॉय कर देना, तबाही मचा देना, वैंडलाइज करना, है ना, साबोटेज का मतलब है। पिछली वर्ड हमने क्या डिस्कस करी थी, टेनासियस, है ना, यस टेनासियस तो हमने डिस्कस करी थी। तो नेक्स्ट वर्ड क्या रहे, नेक्स्ट वर्ड रिटेन रहे ना, साबोटाज तो हमने अभी डिस्कस करी, तो नेक्स्ट वर्ड क्या रहे, नेक्स्ट वर्ड रिटेन रहे, है ना, रिटेन, साबोटाज तो अभी डिस्कस करी, रिटेन, रिटेन इसके पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, पार्ट ऑफ स्पीच वर्ब है टू कीप और कंटिन्यू टू हैविंग द समथिंग, किसी भी चीज़ को कंटिन्यू रखना, होल्ड कर रखना, कीप करना, है ना, और क्या हो सकता था, मेंटेन करके रखना हो सकता था ना, हो सकता था, मेंटेन करके रखना, परजिवियर हो सकता था, है ना, प्रिजर्व, प्रिजर्व हो सकता है ना, प्रिजर्व करके रखना, जो अचार वगैरह हो गया जिसे प्रिजर्व करके रखी जाती है ना, सेब हो गया जो रखी जाती है क्या, किससे, विनेगार से उपयोग करके, है ना, जैसे एसिटिक एसिड कहा जाता है, स्टोरेज हो गया, रिजर्व हो सकता था, हैंग ऑन टू हो सकता था, ये फेज है ना, एंड होल्ड ऑन टू हो सकता था, ये भी फेज है ना, कीप होल्ड ऑफ हो सकता था, क्लाइव हो सकता था, है ना, एंड रिटेन कर हो सकता था, विथ होल्ड करना, रिटेन, रिटेन तो हमने रिटेन के बारे में डिस्कस करना, ग्रीव हो सकता था, है ना, ग्रीव हो सकता था, ग्रास हो सकता था, ग्रास्प एंड क्लॉज हो सकता था, है ना, रिटायर्ड हो सकता था, तो सारे के सारे सिनोनिम है, एंटोनिम गिव अप कर देना मतलब त्याग कर देना, है ना, रिलिंक्विश कर देना, रिलीज कर देना, गिव अप कर देना, सरेंडर कर देना, मतलब हार मान लेना, है ना। और एक इसके प्यारे से इडियम रहे, वो है रेज ए वाइट फ्लैग, है ना, वाइट फ्लैग को जो कि रेज करना मतलब हार मान लेना, डिफीट को स्वीकार कर लेना, है ना, सरेंडर हो सकता था, अंडर रिलिंक्विश हो सकता था, है ना, अबंडन हो सकता था, है ना, आइल्ड हो सकता था, एंड लेट गो कर देना, और डिस्कार्ड कर देना, है ना, डिसमिस कर देना, डिस्पेंस कर देना, रहने देते। तो ये सारे के सारे वर्ड हैं, मुझे
काफ़ी सारे वन वर्ड हो गया, इसके रहे मुझे बताना मीनिंग क्या है। टू रिटर्न ऑफ समवन टू हिज ओन कंट्री, मान लो टू रिटर्न ऑफ समवन टू हिज ओन कंट्री। ओन कंट्री जो लट आती है, इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है रिपेट्रिएशन। इसी के बारे में एक बात आपको पूछ लूँ। देखिए, अगर आपको पूछे तो जो आर्टिकल किसमें, आर्टिकल 6 है ना, असल में आर्टिकल 5 में क्या जानते हो ना, सिटीजनशिप के बारे में रहे, है ना। सिटीजनशिप जो सिंगल सिटीजन से रहे, जो कहाँ से लाए गए, कौन से कॉन्स्टिट्यूशन से, वो है ब्रिटेन से, यानी यूके से। बट जो 6th वर्ड, छठी फर रहे, जानते हो ना किसके बारे में रहे? ये जो रहे ना, मतलब मान लो कोई भी पाकिस्तानी रहे, वो इंडिया आ रहा है, क्लियर। इसके लिए जो आर्टिकल रहे ना, कौन से आर्टिकल के तहत इन्हें सिटीजनशिप मिलने वाला है? आर्टिकल 6 के तहत। फिर आर्टिकल 7 में है क्या? मतलब मान लो कोई भी इंडियन रहे, इन्होंने पाकिस्तान चले गए, मतलब क्यों चले गए मुझे क्या बता, बट चले गए। बट इन्होंने जब फिर से पाकिस्तान से मन नहीं भरे कि पाकिस्तान में देखे क्या कितना जो कि मतलब लोग खाने की भी नहीं चीज़ें, है ना, खाने नहीं पा रहे, काफ़ी सारे बातें दिक्कत हो रहा है, तो इन्होंने क्या सोचा, फिर से इंडिया लौट आए। क्या कहा जाता है इसे कौन से आर्टिकल में रखी जाती है, कौन सी जो कि सिटीजनशिप दी जाती है 7 के तहत? ध्यान में रखिएगा, काफ़ी बातें रहे, है ना। और भी टाइम होते तो काफ़ी बातें डिस्कस करते, टाइम भी हो चुकी है तो कवर करते। तो ये हो गया किसके बारे में, ये 6 और 7 जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना। तब फिर बात करें किसके बारे में बात करें, बस यही ध्यान में रखें, इसे कहा जाता है रिपेट्रिएशन। तो वायोलेशन ऑफ समवन जो कि होली और जो साक्रेड रहे, इसे क्या कहा जाता है? वायोलेशन ऑफ समथिंग, होली हो गया, होली और जो साक्रेड रहे, जो पवित्र रहे, पायोस रहे, है ना, इसे कहा जाता है साक्रिलेज। क्लियर। जो पर्सन रहे, मुझे एक बात बताना, जो पर्सन रहे लिख देता हूँ ना, ए पर्सन हु इज ब्लेम, मतलब कोई भी व्यक्ति रहे इसे ब्लेम करी जा रहा है, क्यों? क्योंकि इनकी जो काम रहे बहुत ही गलत रहे, इसी के लिए जो कि इसी के चलते इन्हें जो कि ब्लेम करी जा रहा है, जो कि हु इज ब्लेम फॉर द रॉन्ग डूइंग ऑफ अदर, किसी के लिए जो अदर के लिए जो कि रॉन्ग डूइंग कर रहा है, इसे कहा जाता है स्केपगॉट। क्लियर, स्केपगॉट। सो फ्रेंड, आज के सारे वर्ड रहे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। मिलता हूँ और एक वीडियो में और एक इंपॉर्टेंट एमसी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।